बच्चों, कल हम लोगों ने वासुदेव शरण अग्रवाल जी की जीवनी पढ़ी थी। तो आज से हम उन्हीं के लिखे हुए निबंध राष्ट्र के स्वरूप का आरंभ करेंगे। और अब इसको पढ़ते हैं। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेष्ट होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो बच्चों, इस पैराग्राफ का आपको आ सकता है। और इस पैराग्राफ में से पहले तो हम इसके बारे में जान लें कि इसमें क्या लेखक ने बताने का प्रयास किया है। इसको भूमि का निर्माण किसके द्वारा किया गया बच्चों? देवताओं के द्वारा। और इसका अस्तित्व आज से नहीं बल्कि अनंत काल से चला आ रहा है। मानव जाति का यह कर्तव्य है कि वह इस भूमि के सौंदर्य के प्रति सचेत रहे और इसका रूप विकृत ना होने दे। साथ ही प्रत्येक मनुष्य का यह भी कर्तव्य है कि वह भूमि को विभिन्न प्रकार से समृद्ध बनाने की दिशा में सचेष्ट रहे। ऐसा इसलिए करना आवश्यक है बच्चों, क्योंकि पृथ्वी ही समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबद्ध नहीं होती है, वह आधार विहीन होती है और उसका अस्तित्व अल्प समय में ही समाप्त हो जाता है। वस्तुतः हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना अधिक सचेत रहेंगे, उतनी ही अधिक राष्ट्रीयता बलवती होने की संभावना रहती है। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, बच्चों भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हम भौगोलिक बनावट, उसमें वनस्पतियाँ, उसकी जो प्राकृतिक संपदा, इन सब का ध्यान रखना हमारा आवश्यक कर्तव्य है ही नहीं, अपितु हमारा धर्म भी है। तो बच्चों, इस गद्यांश में से प्रश्न बन सकते हैं कि पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो बच्चों, पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखने को आना है, तब आपको लिखना है पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। और यदि इसके स्थान पर यह प्रश्न बन के आ जाए कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से अवतरित किया गया है और इसके रचयिता लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। और यदि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए आता है, तो आपको जैसा मैंने ऊपर पंक्तियों में व्याख्या बताई उस तरह से लिखना होगा। और यदि एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा।
इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करने को आता है बच्चों, तो आपको लिखना होगा, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इस पंक्ति का आशय यह है कि हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना अधिक सचेत रहेंगे उतनी ही अधिक राष्ट्रीयता के बलवती होने की संभावना होगी। अन्य शब्दों में, राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। बच्चों, अगला प्रश्न यह बनेगा, गद्यांश के केंद्रीय भाव पर प्रकाश डालिए। तो इसका केंद्रीय भाव यह है कि इसके अंतर्गत पृथ्वी की महिमा और उपयोगिता को अत्यंत प्रभावपूर्ण ढंग से स्पष्ट किया गया है। साथ ही पृथ्वी को समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी बताकर उसके प्रति सचेत किया गया है और उसके गौरवपूर्ण अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी सचेत किया गया है। अगला प्रश्न बच्चों यह बनेगा, देवताओं द्वारा निर्मित भूमि के प्रति मानव जाति का क्या कर्तव्य है। यदि यह प्रश्न होगा आपके उस गद्यांश के नीचे, तो आपको लिखना होगा, देवताओं द्वारा निर्मित भूमि के प्रति मानव जाति का यह कर्तव्य है कि वह इस भूमि के सौंदर्य के प्रति सचेत रहे और इसका स्वरूप किसी भी दशा में विकृत ना होने दे। साथ ही प्रत्येक मनुष्य का यह भी कर्तव्य है कि वह भूमि को विभिन्न प्रकार से समृद्ध बनाने की दशा में सचेत रहे। बच्चों, यदि यह प्रश्न होता है कि पृथ्वी के प्रति हमारा क्या धर्म है, तो आपको यह लिखना होगा, पृथ्वी के प्रति हमारा यह धर्म है कि हम प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखें तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को भली भांति पहचानें। तो बच्चों, इस तरह से इसमें ये 6 प्रश्न बन सकते हैं और 6 प्रश्न में आएंगे बच्चों आपको 5 ही प्रश्न करने को। तो आपको जो जो प्रश्न मैंने बताए हैं और उनको उत्तर जैसे बताए हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और अगले पैराग्राफ को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।